रोटी गोल नहीं बन रही, रोटी फूल नहीं रही, सब्जी ऐसे नहीं कट रही है, घर ऐसे नहीं है, मार्क्स इतने नहीं है, नाक लंबी नहीं है, आंखें बड़ी नहीं है। उफ, अगर सारा दिन बैठकर गिने तो इतनी इम्परफेक्शंस दिखेंगी। हमने अपने जीवन में इम्परफेक्शन को ही मेन पॉइंट इम्पोर्टेंस दे दी। इम्परफेक्शन कुछ नहीं होती, ईश्वर की निगाह में तो सब परफेक्ट है। अगर आप नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, जब आप माउंटेन रेंज देखेंगे, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई क्रूकेड होती है, इतना ब्यूटीफुल नेचर है, कोई लहर एक सी नहीं होती। पेड़ों में इतने पत्ते होते हैं, हर पत्ता अपनी एक अलग डायमेंशन और अलग चीज़ों के साथ है, कोई बड़ा छोटा। टाइगर्स की स्ट्राइप्स देखिए, डियर के, हिरन के ऊपर जो डॉट्स होते हैं। हर पशु, हर पक्षी विशेष है। हर पशु पक्षी पे जो एक पैटर्न बना है डिफरेंट है, यूनिक है। सिर्फ और सिर्फ वो क्रिएटर ही परफेक्ट है, और हम सब जो उनकी संतान है, हम भी परफेक्ट हैं। बस हमने अपने आप को पहचाना नहीं है। परफेक्शन क्या है? कोई भी काम ईमानदारी, शुद्ध इच्छा से किया हुआ हो, वो परफेक्शन है। जैसे मैं खाना बना रही हूँ, क्या मेरे खाना बनाने में रुचि है? मैंने इच्छा से बनाया? क्या जिनके लिए मैं खाना पका रही हूँ, क्या मैं उनसे स्नेह रखती हूँ? जो खाना खाएंगे, क्या वो खाना खा के उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा? अगर मेरी इच्छाओं में ये इच्छा है तो मेरा उद्देश्य बहुत अच्छा है और मैं ईमानदार हूँ, तो ईश्वर मेरी मदद ज़रूर करेंगे। अब वो गोल रोटी बने या ना बने, वो फूले या ना फूले, वहाँ पे तो इच्छा से काम हो रहा है। और जैसे ही वो रोटी जिसके एक ग्रेटफुल इंसान के पेट में जाएगी, जो इसका शुक्रगुजार होगा, उसे वो रोटी खाकर तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो भाव है कोई भी कार्य करते वक्त कैसा होता है। अगर हमारे भाव में प्रेम है, स्नेह है, ईमानदारी है, तो ये भाव सद्भाव में आते हैं, तो हमेशा इसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे। सकारात्मक प्रभाव क्या होगा कि वो काम करने में जो करता है वो तो आनंदित है ही, और जो रिसीवर है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, उन दोनों को आनंद की प्राप्ति होती है। पर अगर एक व्यक्ति आनंद से कर तो रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, पर जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके लिए किया जा रहा है, वह उसमें सिर्फ कमियां निकालता है, या वह उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सही नहीं है, या उसकी अपेक्षा के हिसाब से वो उतना सही नहीं है, तो वो हमेशा उस काम को सराहेगा नहीं, और उसके अंदर एक कंपैरिजन के चलते वो काम हमेशा कम रहेगा, जिसकी वजह से एक अंदर नेगेटिव भाव जनरेट होगा। और वो नेगेटिव भाव, आप कहो या ना कहो, एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के ज़रिए हार्ट से उस व्यक्ति विशेष के पास चली जाएगी जिसने ये कार्य किया, जिसकी वजह से वो डिमोटिवेटेड होगा, हताश होगा, निराश होगा, उदास होगा, दुखी होगा। अब यहाँ दोनों कोई कुछ कह नहीं रहा, ना करने वाला कह रहा है कि मैंने प्रेम से किया, ना रिसीवर कह रहा है कि अच्छे से नहीं किया, बट आदान प्रदान तो हो रहा है। तो ये जो आदान प्रदान है ये सूक्ष्म है, और इसी सूक्ष्म घटनाक्रम में सारा राज छुपा है। आप पहली चीज़,
अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, आप नौकरी करते हो या आप अपने घर के सदस्यों के लिए कोई काम करते हो, उसमें प्रेम भाव होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, एक अच्छी फीलिंग होनी चाहिए। और अब दूसरा है कि जिनके लिए काम किया जा रहा है, मानिए मेरे लिए किसी ने खाना बनाया, तो अब मुझे अंदर से शुक्रगुजार होना चाहिए उस व्यक्ति विशेष के लिए कि इतने प्रेम से खाना खिलाया। कच्चा या पक्का, सुंदर या गोल नहीं है तो भी क्या हुआ, बट वो खाने में स्वाद है, उस खाने की वजह से मुझे स्वास्थ्य मिल रहा है। तो मुझे हमेशा उस परवरदिगार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये व्यक्ति विशेष मेरे जीवन में है तो मुझे खाने अच्छा मिल रहा है। इसी तरीके से हम जब हर उस पल के लिए ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस फील करते हैं तो हमारे जीवन में संतोष बढ़ता है, हमारे जीवन में आनंद बढ़ता है। तो इसीलिए हमें अपने अंदर और दूसरों के अंदर परफेक्शन नहीं खोजना है, हमें अपने भीतर और दूसरों में प्रेम खोजना है। परफेक्ट तो हमें उस अल्लाह ताला ने, उस परवरदिगार ने, उस ईश्वर ने बनाया ही है। हम सब अपने आप में पूर्ण हैं, बस हमें अपने अंदर की कमियां, जो कि हमारी विकृति है, हमारी सोचें हैं, हमारी नकारात्मक चीज़ें हैं, उनसे हमें फ्री होना है। जैसे कि छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, चिड़चिड़ करना, चिड़चिड़ करके काम करना, हर बात से गुस्सा हो जाना, बात को समझने के लिए सहन शक्ति ना होना, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे अंदर एक तनाव, एक मानसिक दोष पैदा करती है और उसकी वजह से हम हमेशा असंतोष में, डिससैटिस्फैक्शन में रहते हैं। और वो डिससैटिस्फैक्शन हमें कोई भी काम में आनंद नहीं देता। कोई भी काम हम 100% प्योरिटी से नहीं करते, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। इसलिए आप किसी के लिए कोई भी काम करें, आप हमेशा उसमें प्रेम भाव, एक अच्छा उद्देश्य और एक अच्छी फीलिंग के साथ करें। अगर आप होटल में भी खाना खाने गए हैं, जो आपका वेटर आपको सर्व कर रहा है, प्रेम भाव से बात करिए, उन्हें ज़रूर से कुछ टिप दे के आइए, उनको बोलिए कि खाना बहुत टेस्टी था, उनका भी तो मोटिवेशन बढ़ेगा, उन्हें आनंद होगा। और देखिए ना, बहुत बार ये जो ब्लू क्लास लेबर होती है, जो ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, सपोर्ट स्टाफ जिसको कहते हैं हम, उनके जीवन में एप्रिसिएशन बहुत कम होता है। उन्हें कोई पूरे दिन में ये नहीं कहता आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हालांकि वो बहुत लेबर करते हैं। तो जब हम अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं तहे दिल से, ये नहीं कि हम किसी को सतह पे कह रहे हैं या बस सुन लिया तो अब कहने लग गए, नहीं, उसको महसूस करते हुए आप परिवर्तन देखिएगा अपनी आसपास के सराउंडिंग में। लोग आपके लिए खुशी से काम करेंगे और उससे भी बड़ी चीज़, जो उनके अंदर प्रेम और आनंद प्रस्फुटित होगा आपके लिए, वो ही आपको आनंद देगा। तो ये एक रिले बन जाएगा। जो आपके लिए प्रेम भाव से काम कर रहा है, वो आनंद में काम कर रहा है, वो आनंद आपको उनकी सर्विस में, उनके भोजन में, उनके आसपास रहने से मिला। फिर वो एनर्जी जब आपके हृदय में पहुंची, उस एनर्जी ने जब आपको महसूस किया, तो आपके अंदर आनंद और प्रेम प्रस्फुटित हुआ और फिर वही आनंद वापस गया। तो ये जो एनर्जी का सर्किट है, ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये दिखता नहीं है, ये हमें महसूस होता है कि अच्छा लग रहा है। हम सर्किट तो नहीं महसूस कर रहे, बट हमें अच्छा लग रहा है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे एक माँ और बच्चे का एक रिलेशन है।
तो अब इस रिश्ते में बच्चा तो कॉलेज जाने वाला हो गया, 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया। अब वो माँ जब भी खाना बनाएगी तो ध्यान रखेगी, लाल मिर्च डाल लूँ या क्योंकि उसे पसंद नहीं है, जीरा नहीं डालूँ क्योंकि पसंद नहीं है, ऐसे बना दूँ, ऐसे खिला दूँ। और जैसे ही बच्चा स्कूल से आया, कॉलेज से आया, उसने खाना खाया, तो बच्चा तो भले ना कहे कि मुझे खाना बहुत अच्छा लगा या खाना अच्छा था, बट खाएगा वो चाव से। और जब वो खाएगा तो माँ को बहुत खुशी होगी कि चलो अच्छे से खा लिया। तो ये जो एनर्जी का सर्किट है ऐसे चलता है। अब ये व्यक्ति विशेष आपके घर में कोई खाना बनाने वाला भी हो सकता है, आपके यहाँ आप कहीं मेस में खाना खाते हैं वो भी हो सकता है। तो हर जगह बोला नहीं जाता, बट एक सर्किट होता है। इसी तरीके से हम अपने आसपास परफेक्शन खोजने की बजाय प्रेम खोजें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत जगह पे हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे यहाँ पे गार्ड है या गार्डनर है, माली है, वो आते हैं, हमारा गार्डन लॉन ठीक कर देते हैं, एक्स्ट्रा घास वगैरह निकाल देते हैं। तो हमें लगता है अरे अच्छा तो दिख रहा है, ठीक है, हम पैसे भी तो दे रहे हैं। पर पैसों से ज़्यादा सर्विस, उनके अंदर के भाव। और अच्छा वही व्यक्ति जब 1 महीने के लिए गांव चला जाए या वो नहीं आए, तब हमें बड़ी याद आती है, बड़ा अच्छा काम करता था, उसे समझाना नहीं पड़ता था, कहना नहीं पड़ता था। तो जब आपके काम बिना कहे हो जाते थे, जब आपके काम कोई परेशानी के बिना हो जाते थे, तो आपको समझ नहीं आती उसकी कमी। तो इसीलिए जो लोग हमारे आसपास हैं उनसे स्नेह रखिए और स्नेह से काम लीजिए, और खुद भी अपने लिए भी स्नेह रखिए कि मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं अच्छे से करती हूँ। इसमें परफेक्शन का कोई पैरामीटर नहीं है। जैसे हम चलते हैं ट्रैक पे, तो हम हो सकता है बहुत तेज़ ना चल रहे हो, पर वहाँ पे हमें एक ही चीज़ कही जाती है, आप चल तो रहे हैं ना, ये ज़रूरी है। आप गिलहरी मत बनिए, पर चलते रहिए। तो मैंने यही सीखा, परफेक्शन ज़रूरी नहीं है आपके काम में। आप अपने काम को ईमानदारी से करना सीखिए, और वो ईमानदारी आपको संतोष के रूप में फिर रिवॉर्ड देगी। फिर वो संतोष आपके जीवन में ग्रेटिफिकेशन और बढ़ाएगा। तो आज मेरी यही शेयरिंग थी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग टिल हियर।